हेलो एवरीवन, आज हम लोग संस्कृत में हमारा चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है लोह तुला, मतलब लोहे की तराजू। इस लेसन में क्या है, यह लेसन सबसे पहले हम देखेंगे विष्णु शर्मा द्वारा विरचित पंचतंत्रम नामक ग्रंथ के मित्रभेद नामक तंत्र से लिया गया है। इस कथा में क्या है, एक जीर्णधन नाम का एक वणिक पुत्र है, मतलब बनिए का पुत्र है। वह क्या करता है, अपनी पूर्वजों द्वारा कमाई गई तराजू को एक सेठ के पास में धरोहर के रूप में रख के जाता है। तो वो वापस आने के बाद उस तराजू को मांगता है, तो सेठ उससे झूठ बोल जाता है कि तराजू तो है ही नहीं, चूहे खा गए। तो उसको उसका सब समझ में आ जाता है। उसके बाद वह उस सेठ के बच्चे को नदी पर स्नान करने के लिए ले जाता है और वहाँ ले जाके उस बच्चे को छुपा देता है। तो सेठ पूछता है कि बच्चा कहाँ है, तो वह जीर्णधन आंसर देता है कि उसको तो बाज उठा के ले गया है ना। तो मतलब हमारी स्टोरी में यही है, तो हम लोग ध्यान से स्टोरी को सुनेंगे। फर्स्ट, आसीत कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने जीर्णजनो नाम वणिक पुत्र, मतलब किसी स्थान पर जीर्णधन नाम का एक वणिक पुत्र रहता था। वणिक पुत्र मतलब बनिए का पुत्र। स विभव अक्षयात देशांतरम गंतुम इच्छन व्यचिंतयत, मतलब वह उसके पास क्या पैसों की कमी हो गई थी। विभव अक्षयात मतलब पैसों की कमी हो गई थी, उसके कारण उसने क्या सोचा, इस देश से मैं बाहर जाऊं। फिर वह सोच के बोलता है कि यत्र देशे अथवा स्थाने भोगा भुक्ता स्ववीर्यतः तस्मिन् विभवहीनो यो वसेत स पुरुषादमः, मतलब जिस देश में इंसान परिश्रम से भोग लेता है ना, उस देश में धनहीन होकर रहना, मतलब बिना पैसों के रहना नीच पुरुष के समान माना गया है। ऐसा सोच के वह दूसरे देश में जाने की इच्छा रखता है। सह तस्य च, उसके ग्रहे, उसके घर पर लोह घटिता, एक लोहे की तराजू जो पूर्व पुरुषों उपार्जिता तुला आसीत, मतलब अपने पूर्वजों के द्वारा कमाई गई एक लोहे की तराजू थी। ताम च कस्यचित् श्रेष्ठिनो ग्रहे निक्षेप भूताम कृत्वा देशांतरम प्रस्थित, मतलब उसने उस तराजू को किसी सेठ के घर पे धरोहर के रूप में रखकर देश के बाहर वो चला गया। ततः सुचिरम कालम देशांतरम यथे इच्छया भ्रांत्वा पुनः स्वपुरम आगत्य, मतलब ततः मतलब इच्छा अनुसार वह देश के बाहर जाकर वापस जब अपने नगर में आया, तो आकर तम श्रेष्ठिनम अवदत, मतलब उसने वापस श्रेष्ठ जो अपना सेठ था उसको बोला कि बोह श्रेष्ठिन के हे सेठ दियताम में सा निक्षेप तुला, मतलब मैंने तुम्हें जो धरोहर के रूप में तराजू दी थी उसको आप वापिस करो। तो सो अवदत स अवदत, वह सेठ बोलता है कि बोह हे नास्ति सा, कि वह तो नहीं है। त्वदीया तुला मुष्केह बक्षिता, मतलब जो तुमने मुझे जो तराजू दी थी उसको तो चूहों ने खा लिया। ठीक है। जीर्णधन अवदत, जीर्णधन उससे बोला कि भो श्रेष्ठिन के हे सेठ नास्ति दोषस्ते, मतलब इसमें तो तुम्हारा कोई दोष ही नहीं है। मतलब जो जीर्णधन था वो समझ गया था कि सेठ झूठ बोल रहा है, क्योंकि चूहे लोहे की तराजू को नहीं खा सकते। तो नास्ति दोषस्ते मतलब तुम्हारा कोई दोष नहीं है। यदि मुष्केह बक्षिता, यदि चूहे उसको खा गए। ईदृशः एव अयम संसार, मतलब इस संसार में कुछ भी, मतलब यह संसार तो ऐसा ही है। ईदृश एव अयम संसार, यह संसार तो ऐसा ही है। न किंचित अत्र शाश्वतम अस्ति, मतलब यहाँ पर कुछ भी शाश्वत नहीं है, यहाँ पर कुछ भी स्थिर नहीं रहता। परमहम, लेकिन नद्याम स्नानार्थम गमिष्यामि, चलो ठीक है, मतलब वो समझ जाते हैं कि सेठ झूठ बोल रहा है, तो वो एक चाल चलता है। तो वो बोलता है कि चलो अब मैं थक गया हूँ, तो मैं नद्याम स्नानार्थम गमिष्यामि, मैं स्नान के लिए नदी पे जाना चाहता हूँ। तत्त्वम आत्मीयम एनम शिशुम धनदेव नामानम मया सह स्नानो उपकरण हस्तम प्रेषय इति, मतलब अब तुम जो तुम्हारा बेटा है उसको मेरे साथ में जो स्नान के उपकरण होते हैं, साबुन वगैरह, टॉयल, इनको लेके मेरे साथ में नदी पर भेजो। तो
स श्रेष्ठी स्वपुत्रम अवदत्। चलो अब सेठ को लगा चलो पीछा छूट गया कि ये अब तराजू नहीं मांग रहा है और नहाने जाना चाहता है। तो वह अपने बेटे को बोलता है कि वत्स बेटा, पितृव्यो अयम तव, ये तुम्हारे चाचा हैं, स्नानार्थम यास्यति, मतलब ये नहाने जाना चाहते हैं, तद अनेन साकम गच्छ इति, तो तुम इनके साथ में नदी पर जाओ। अथ सो श्रेष्ठी पुत्र धनदेव, उसके बाद वो सेठ का पुत्र धनदेव स्नानो उपकरण आदाय, मतलब स्नान के उपकरण को लेकर प्रहस्ट मना, मतलब खुशी से, क्योंकि पापा ने बोला कि चाचा हैं तुम्हारे, इनके साथ में जाओ, तो वो खुशी से तेन अभ्यागतेन सह, उस अतिथि के साथ में, सह प्रस्थित, मतलब उसके साथ में जाता है। तथा अनुष्ठिते स वणिक स्नानात्वा, उसके बाद उस वणिक ने, जो जीर्णधन था, उसने स्नानात्वा, स्नान के बाद, तम शिशु, उसके बेटे को गिरि गुहायाम प्रक्षिप्य, मतलब एक जो पर्वत की गुफा थी उसमें उसको छुपा दिया, मतलब उसमें ढकेल दिया। तद द्वारम बृहत शीलया आच्छादय सत्वरम गृहमागत, मतलब उसके बाद जो वो पर्वत की गुफा में डाल के उसको, उसके जो उसका वो गेट होता है उस पर बड़ा सा पत्थर सरकाकर वह घर पे आ गया। सह श्रेष्ठी पृष्ठवान, मतलब फिर उस सेठ ने पूछा, मतलब उसको उसका बेटा दिखा ही नहीं, वो कि अरे अभ्यागत, मतलब तुम्हारे साथ में कथ्यताम कुत्र में शिशुः यह त्वया स नदीं गतः इति। सेठ बोलता है कि मतलब कहाँ गया जो मैंने तुम्हारे साथ में मेरे शिशु को स्नान के लिए भेजा था नदी पे, तो वो कहाँ गया, सेठ ऐसा पूछता है। तो स अवदत्, जीर्णधन बोलता है, तव पुत्र नदी तटात शयनेन हतः इति, मतलब जो तुम्हारा पुत्र था वह नदी के तट पर शयनेन, मतलब बाज के द्वारा हरण कर लिया गया, मतलब तुम्हारे पुत्र को तो बाज उठा के ले गया। श्रेष्ठी अवदत्, सेठ बोलता है, मिथ्यावादी न, मतलब तुम झूठ बोल रहे हो। किम क्वचित श्येनो बालम हर्तु शक्नोति, कि क्या बाज बच्चे को हरण कर सकता है, एक पक्षी बच्चे को उठा के ले जा सकता है। तो तत् समर्पय में सुतम अन्यथा राजकुले निवेदिष्यामि इति, कि मेरा बच्चा मुझे दे दो, समर्पय मतलब मेरा बच्चा मुझे दे दो, वरना मैं राजकुले निवेदिष्यामि, मतलब मैं राज दरबार में शिकायत करूँगा। पहले तो पुलिस होती नहीं थी तो वो राजा के पास ही जाते थे, तो उसने बोला कि मेरा बेटा मुझे दे दो वरना मैं राज दरबार में जाऊँगा। स अकथयत, उसने बोला, भोह सत्यवादी, जीर्णधन बोला कि हे सत्यवादी, यथा श्येनो बालम न नयति, तथा मतलब जैसे बाज बच्चे को नहीं ले जा सकता, तथा मूषका अपि लोह घटिताम तुलाम न भक्ष्यन्ति, उसी प्रकार चूहे भी लोहे की तराजू को नहीं खा सकते। तदर्पयम में तुलाम यदि दार्केन प्रयोजनम इति, मतलब मेरी तराजू मुझे दे दो, अगर तुम्हें अपना बच्चा चाहिए, अपने बच्चे से लगाव है, तो मुझे मेरी तराजू वापस दे दो।